हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र रावानी शेयरिंग सेशन के 213वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 2 श्लोक 15। यम ही न व्यथन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुख सुखम धीरम सोमृतव्याय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाला जो धीर पुरुष को इस इंद्रियों के साथ का विषयों का संयोग व्याकुल नहीं करता है, वही मोक्ष के पात्र बनता है। हे पुरुषर्षभ, मात्रा स्पर्श जिसे व्यथित नहीं कर पाते हैं, ऐसा सुख दुख को समान समझने वाला धीर पुरुष है, वो अमृत रूप होता है। इसलिए सुख दुख को प्रभु की देन समझना चाहिए, जो वैसे सुस्पष्ट अपनी कल्पना होनी चाहिए कि सुख दुख है ना, भगवान ही भेजते हैं, वो भगवान की देन है। सुख दिया नहीं, दुख दिया जीवन को गढ़ने के लिए, नहीं जीवन को तैयार करने के लिए, और सुख दिया राहत देने के लिए। भगवान जो भी देता है अपने अच्छे के लिए ही देता है। और दुख के बगैर आदमी तैयार नहीं होता है, आदमी परिपक्व नहीं होता है, उसका मनोबल मजबूत नहीं होता है। तपे बगैर ना लोहे को भी घाट नहीं मिलता है अगर वो तपता नहीं है तो वैसे ही आदमी को प्रभु कसौटी की आग में तपाते हैं ताकि आदमी तैयार हो जाए। तो दुख जो आते हैं ना, आदमी को तैयार करने के लिए आते हैं। कसौटी आकरी कर तो परंतु साचवी ले तो जीवन ने घाट देवाना अनोखा है ना रस्ता हो। कसौटी आखिरी कर तो, कसौटी बड़ी ज़बरदस्त होती है भगवान की, अगर संभाल भी लेता है जीवन को घाट देना, अपने जीवन को घाट देने के लिए, अपने जीवन को तैयार करने के लिए उसके जो रास्ते हैं ना, वो बड़े अनोखे हैं, निराले हैं। वो जो धीर पुरुष है, जो विरल है, वो उसके रास्ते समझ पाता है। बाकी अपने जैसे सामान्य आदमी का ये काम नहीं है। वो अपने को तो लगता है कि ये क्यों हो रहा है, अगर उसमें भी भगवान अपने को कुछ तैयार कर रहा है, कुछ बहुत बड़ा कुछ देने वाला है। और सिर्फ दुख 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 ही आते रहेंगे ना, तो भी आदमी टूट जाता है। सिर्फ दुख से आदमी टूट जाता है। तो बीच बीच में भगवान सुख भी भेज देता है ताकि राहत भी मिल जाए, तो आदमी वापस थोड़ा टिक जाता है। किसी ने वाल्मीकि ऋषि को पूछा कि आप रामचरितमानस आप क्यों लिखे, उसकी प्रेरणा क्यों हुई आपको रामचरितमानस लिखने की। तो वाल्मीकि ऋषि ने बड़ा मार्मिक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राज्याभिषेक का बुलावा आया और वन में जाने की आज्ञा हुई। इन दोनों परस्पर विरोधी संजोगों में राम की चेहरे की रेखा बदली नहीं हुई, यानी राम वैसे ही स्वस्थ और मस्त थे दोनों परिस्थितियों में। तो ऐसा मैंने देखा ना, तो मुझे लगा कि ऐसे पात्र का
ऐसा जो पात्र है ना वही समाज को चिरंतन प्रेरणा दे सकता है। इसके लिए मुझे रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा हुई कि हर परिस्थिति में अपने को स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। सुख और दुख में, दोनों परिस्थितियों में जिसे भगवान की हाजिरी की सतत अनुभूति होती है वो धीर पुरुष है। मन है ना प्राकृतिक होने से अमर नहीं है, और प्रकृति खुद भी अमर नहीं है। तो मन को प्रभु में बनाना चाहिए। मन को प्रभु में बनाने वाला मन का मालिक बन के अमरत्व प्राप्त करता है। जो देह की अहमता छोड़ देता है और सुख दुख में अस्वस्थ नहीं होता है, वो अमरत्व प्राप्त करता है। वैसा धीर पुरुष अमरत्व प्राप्त करता है। कल आगे देखेंगे, उसका पारायण करके रखते हैं। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोन्तर वनयो तत्वदर्शिभिः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण।